हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 528। जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो डेंकिंग सन होता है वो थर्ड कंडीशन के बारे में बताता है, जो कि है हारमोनी। और फिर दोबारा से डेंकिंग सन कहता है एग्जाम्पल के लिए तुम अपना कमरा ले सकते हो, और अगर तुम्हारे कमरे में कोई अंदर आ जाता है तो तुम नाराज हो जाओगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपका रूम है, और अगर आपकी जगह कोई लेगा तो आप भी उसे खतरा की तरह समझोगे और आप उसे अपना दुश्मन मानोगे। और जैसे कि आप इस कमरे को अपना मानते हैं, और अगर इस कमरे में एक चींटी रहती है तो आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और तुम उससे अपना कमरा शेयर कर सकते हो। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है ओ मैं समझ गया। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए जो हेवन ड्रैगन सोल होगी वो उस वर्ड सोल को कुछ भी नहीं समझेगी। और जो हेवन ड्रैगन सोल है वो एक रेप्टाइल है, और वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और फिर जो डेंकिंग सन होता है वो कहता है हाँ बच्चे, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ तुमको, अगर स्पिरिट यूनिक होगी तो जो सोल्स होंगी वो आपस में रह सकती हैं एक साथ हारमोनी के साथ। और जो तुम्हारे पास जेट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना और अपना इसके लिए बेस्ट देना। और मैं बहुत दूर हूँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और ये कहकर हंसने लगता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है सीनियर, अगर मैं इसे समझ जाता हूँ बट फिर उसके बाद मैं सोल को कैसे फॉर्म करूंगा जो कि स्ट्रॉन्गर होगी हेवन ड्रैगन सोल से, मतलब हेवन ड्रैगन सोल से स्ट्रॉन्गर सोल कैसे फॉर्म करूंगा, प्लीज सीनियर आप मुझे बताइए। और फिर जो डेंकिंग सन होता है वो कहता है मेरे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, अब ये सब कुछ तुम्हारे लक के ऊपर है। और ये कहकर हंसने लगता है। और फिर जो डेंकिंग सन होता है वो पीछे मुड़ता है और वहां से चला जाता है। और जो जूफेन होता है वो उसको रोकता रह जाता है बट वो नहीं रुकता जब जूफेन को लगता है कि वो यहाँ से जा चुका है। और फिर उसके जाने के बाद जूफेन कहता है डैम तुम ओल्ड कूड और तुम्हारा ये बकवास सा फेवर, तुमने मुझे बस ये सोल ट्विन आर्ट दिया और तुमने मुझे इसके बारे में सही से बताया भी नहीं, और ऐसे ही मुझे छोड़कर चले गए। और ये कितनी हार्ड है और अब मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे पता है ये स्ट्रेंज आर्ट बहुत ज्यादा हार्ड है और इसको ट्रेन करना एकदम इम्पॉसिबल है, बट अब मैं इसे जाने नहीं दे सकता। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है तुम ओल्ड गीजर, मुझे लुभाने के लिए तुमने इसका यूज किया और मैं आखिरकार उस हेवन ड्रैगन सोल से स्ट्रॉन्ग सोल कैसे बना पाऊंगा, और ये तुम्हारी सीक्रेट स्पेशल आर्ट मेरे लिए एकदम यूजलेस है। और फिर जूफेन दोबारा से सोचते हुए कहता है जो डेंकिंग सन है वो उस सेक्रेट वेपन को चाहता है जो मुझे उससे पहले मिल गया, और जो मैंने वो मैप बनाया है वो उसे कहीं भी लेकर नहीं जाएगा, तो ये कोई एक फेवर नहीं होगा बट प्रैक्टिकली देखा जाए ये एक जोक है। तो उसे भी अब ज्यादा समय तक चीटिंग करने का अफसोस नहीं रहेगा और अब मुझे उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं उससे बचकर निकल गया और अब इस पर चिंता करना कोई भी मतलब नहीं है। और तभी जो जूफेन का हैंड होता है वो चमकता है और जो ब्लडी इनफेंट होता है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है और बदल जाता है डिमोनिक स्वॉर्ड में। और अब जूफेन उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ओ एटलस स्वॉर्ड, मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं तुम्हारा नाम नहीं जान पाया था, और अब मैं देख रहा हूँ कि वो ओल्ड गाय किस चीज को पाना चाहता था, और बस अब मैं यही आशा करता हूँ कि वो अब कभी मेरे पास ना आए इस वर्ड को लेने के लिए, और अगर वो आ जाता है तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तो समझो कि मेरा काम हो गया। और तभी ये कहने के बाद डेंकिंग सन की जो आवाज होती है वो दोबारा से आती है। और फिर डेंकिंग सन वहाँ आने के बाद कहता है वैसे लड़के, मैं सोच रहा था कि तुम बैटल में अपनी चोट छुपा नहीं पाओगे, और अगर दोनों एक्सल्ट देख लेते हैं तो फिर तुम ट्रबल में आ सकते हो। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ओ सीनियर आप दोबारा से आ गए। और तभी जो जूफेन वो अपनी स्वॉर्ड को ब्लडी इन्फेंट में टर्न करता है और अपनी बॉडी में दोबारा से रख लेता है। और बस इस टाइम पर जूफेन उसकी तरफ देख रहा कि उसे पता तो नहीं चल गया। और फिर दोबारा से जूफेन कहता है क्या ये अंधा है? और जब ये यहाँ पर आया था तो मुझे उसको छुपाने में देरी हो गई पर तब भी ये देख नहीं पाया, और अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। और फिर तभी जूफेन कहता है आपको मेरा इतना केयर करने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। और फिर जो डेंकिंग सन होता है वो कहता है तो अच्छा, बट अगर गलती से भी ये सब कुछ हो जाता है, मतलब तुम उनके हाथों पकड़े जाते हो, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसमें मुझे मत ढकेलना, और बस तुम ये बताना कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, और नहीं तो। और फिर दोबारा से डेंकिंग सन कोल्डली स्माइल करते हुए कहता है ये कितनी शर्म की बात है कि इतनी सारी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं, और मैंने स्पष्ट विवेक बनाए रखने के लिए इस परेशानी को शुरू से ही रोक दिया होता, लेकिन अब इसका एकदम उल्टा प्रभाव ही होगा। सॉरी कुछ ज्यादा ही हिंदी बोल दी भाई, ये लोग बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज
भेज देते हैं। साला कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर जूफेन के ऊपर इतनी सारी आंखें ना होती, मतलब कह सकते हो जूफेन इतना फेमस ना होता, तो फिर जो डैंकिंग सन था वो जूफेन को यहीं पे खत्म कर देता। बट इस टाइम पर जूफेन के ऊपर बहुत सारे लोग नजर रखे हुए, तो इसीलिए डैंकिंग सन कुछ भी नहीं कर सकता। और जब ये जूफेन सुनता है तो जूफेन के जो गाल होते हैं वो हिल जाते हैं और फिर डैंकिंग सन की तरफ देखने लगता है। और फिर जूफेन कहता है, क्या ये आदमी अपने हाथ ही इस मैटर को लेना चाहता था? और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग मेरे ऊपर इंटरेस्टेड और सभी लोग मुझे देखना चाहते हैं और सबकी आंखें मेरे ऊपर और इसीलिए मुझे टच नहीं कर सकता, नहीं तो कुछ अलग ही हो जाता यहाँ पर। अगर यहाँ पे फाइट हो जाती इन दोनों के बीच तो सोचो क्या ही होता। तो फिर तुम लोग बताओ इन दोनों में से कौन जीतता अगर इन दोनों की फाइट होती जूफेन की करंट स्ट्रेंथ के साथ? और फिर तभी जूफेन कहता है, अगर मेरी जगह और कोई इसके सीक्रेट को डिस्कवर करता, अब तक कि वो इस दुनिया से बाहर जा चुका होता और उसका काम खत्म हो चुका होता। और फिर तभी जूफेन को महसूस होता है उसके रूम के बाहर एकदम शांति बन चुकी है और जूफेन को लगता है कि अब वो ओल्ड कोड यहाँ से जा चुका है। और तब जूफेन एक लंबी सांस लेता है और फिर उसी जेड स्लिप की तरफ देखने लगता है जो डैंकिंग सन ने उसको दी थी। और फिर जो जूफेन होता है उस जेड स्लिप को केयरफुली रीड करना स्टार्ट कर देता है और पढ़ते समय जो उसका फेस था एकदम शेक हो रहा था। और जूफेन इस टाइम पर जितना ही रीड करता जा रहा था वो इतना ही एक्साइटेड होता जा रहा था। और फिर जूफेन कहता है, डैंकिंग सन सही में एक जीनियस है और उसके पास एक सही में एक मिस्टिकल आर्ट है। और कितनी ही शर्म की बात है कि ये एक मॉर्टल डोमेन में हुआ है और इसने स्टार्टिंग सही में बहुत ज्यादा खराब से की है। और अगर ये सीक्रेट डोमेन में होता तो डैंकिंग सन पक्का ही सेंट बन चुका होता है। और फिर हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है कि सभी ऑडियंस वहां पर आ चुकी थी और सभी लोग सीट के ऊपर बैठना चाहती थी जिससे कि वो लोग आज की फाइट को देख सकें अच्छे से। और वो लोग डीमन स्किमिंग सेट की फाइट देखना चाहते थे जो कि इतनी नीचे से इतनी ऊपर आ चुका है। और अब लड़ेंगे वो लोग ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से जो कि ग्रेटेस्ट मिडिल 3 सेक्ट के नीचे आता है। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, अगर डीमन स्किमिंग सेक्ट इस चैलेंज को जीत जाता है तो डीमन स्किमिंग सेक्ट खतरा बन जाएगा सुपीरियर 3 सेक्ट की पोजीशन के लिए। और सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए डीमन स्किमिंग सेक्ट स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को हरा पाता है कि नहीं। और फिर तभी हमें सुइरुवा को दिखाया जाता है जो कि चुकिंचन से कहती है जो सुपीरियर 3 सेक्ट है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और जरा उनकी तरफ देखो तो वो लोग कितने डरे हुए लग रहे हैं। और तुम मुझे बताओ क्या सही सुपीरियर 3 सेक्ट डीमन स्किमिंग सेक्ट से डरा हुआ है? और जो हजारों सालों में नहीं हुआ, क्या आज डीमन स्किमिंग सेक्ट चेंज कर पाएगा वो? और फिर चुकिंचन कहती है कोई भी पोजीशन सेफ नहीं है और मैंने ये सब होते हुए बहुत बार देखा है और अब तो मेरे लिए ये कॉमन हो चुका है और जो जितना बड़ा होगा वो वैसे अपने थ्रोन से नीचे गिर जाएगा और वो लोग भी जरूर नर्वस होंगे। और ये कहकर चुकिंचन हंसने लगती है। और फिर तभी जो डैनर होती है वो कहती है, सिस्टर चुकिंचन क्या आप उस पर इतना ज्यादा भरोसा करती हो? और जो ये चारों सेक्ट है ये एकदम ही डिफरेंट है उन सेक्ट से जिससे डीमन स्किमिंग सेक्ट पीछे हरा चुका है। और फिर चुकिंचन फिर से जूफेन की तारीफ करती है, हाँ कि वो मिरेकल वर्कर है लाभ और कहती है अगर जूफेन कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर तभी हमें जज को दिखाया जाता है जो कि स्टेज के सेंटर पर आ चुका होता है और फिर एग्जेल्ट्स के सामने झुकता है जब तक कि एग्जेल्ट्स अपनी अपनी सीट पर बैठ नहीं जाते। और जब एग्जेल्ट अपनी हायर सीट पर बैठ जाते हैं तो फिर जो जज होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, डीमन स्किमिंग सेक्ट के डिसिपल और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल जल्दी से यहाँ पर एंटर करो। और फिर हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि डीमन स्किमिंग सेक्ट के डिसिपल्स को लीड करते हुए आगे आ रहा होता है। इस टाइम पर डीमन स्किमिंग सेक्ट में सिर्फ 9 डिसिपल्स थे क्योंकि लू जी अपने रूम पर बैठकर रिकवर कर रहा था। और दूसरी तरफ जो वेंटाओ था वो अपनी टीम को लीड कर रहा था और वेंटाओ जूफेन को सीरियस लुक दे रहा था। और फिर जो दोनों टीम्स होती हैं वो एरिना में आ जाती हैं और फिर जज होता है वो दोनों टीमों की तरफ देखकर कहता है, जूफेन तुम्हारी टीम में सिर्फ 9 डिसिपल्स हैं और ये तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है और क्या तुम इसकी जगह कोई और डिसिपल रखना चाहोगे, मतलब रिप्लेस करना चाहोगे? और फिर जो जूफेन होता है वो जज से कहता है, थैंक यू एल्डर, आपने इतना पूछा वही हमारे लिए काफी है। बट जो हमारा डीमन स्किमिंग सेक्ट है वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करता है और हम लोग अभी भी फाइट करेंगे भले ही हमारा एक डिसिपल कम हो। और ये सब कुछ जूफेन अपने हाथ जोड़कर कह रहा है और ये कहते समय जूफेन एक हीरोइक फिगर लग रहा था। और ये सब कहते हुए क्राउड के सामने उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। और फिर तभी जो जज होता है वेंटाओ की तरफ मुड़ जाता है और उसके रिस्पॉन्स का इंतजार करता है। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो अपने हाथ को कप करते हुए कहता है, मतलब ग्रीट करते हुए कहता है, जो मेरा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है वो उनमें से एक नहीं है जो एडवांटेज को उठाता हो, बट जो डीमन स्किमिंग सेक्ट है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, तो इसीलिए हम लोग इसे सीरियसली लेंगे और भले ही हमारा एक पर्सन बचे और ब्रदर जूफेन तब भी हम लोग फाइट करेंगे, हम 10 के 10 उसी डिटर्मिनेशन के साथ लड़ेंगे तब। और ये कहकर वो हंसने लगता है और जूफेन प्लीज आप हम लोगों पे थोड़ा सा दया दिखाइएगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, ब्रदर वेंटाओ आप बहुत ज्यादा ही पोलाइट है। और अभी ये वाले एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और कल डीमन स्किमिंग सेक्ट और गॉड स्वॉर्ड सेक्ट की फाइट देखेंगे। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और
सभी को गुड नाइट।